हे फ्रेंड्स, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो अगर कोई भी गलती हो जाए तो उसके लिए पहले से ही सॉरी। ड्रामे की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जो कि कुछ लोगों से बचकर भाग रही होती है। इसका नाम है वू जियाओ जियाओ और भागते भागते ये उन लोगों से बचने के लिए एक घर के अंदर घुस जाती है और ये घर किसी और का नहीं बल्कि हमारे मेन लीड का होता है जिसका नाम है क्यूईमो। वो पूल में बैठा हुआ एक फ्लैशबैक याद कर रहा होता है जहां उसके फादर उसे एक बच्चे की फ़ोटो दिखाते हैं और उसे बताते हैं कि इस बच्चे का नाम वू है और ये तुम्हारे मरे हुए भाई का बेटा है। मुझे भी ये बात कुछ दिन पहले ही पता चली। ये एक लड़की के साथ रहता है और इसकी स्थिति ठीक नहीं है। ना तो इसके पास खाने के लिए अच्छा खाना है और ना ही पहनने के लिए अच्छा कपड़ा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसे वापस घर ले आओ। इस पे क्यूईमो बोलता है कि आप घबराइए मत, मैं इसका चाचा हूँ तो मुझे इसकी कस्टडी बहुत ही आसानी से मिल जाएगी और मैं इसे जल्दी ही वापस ले आऊँगा। इसके बाद वो पूल से उठता है और जैसे ही अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर वू जियाओ जियाओ पहले से ही है। वहाँ पर देखकर क्यूईमो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। इस पर वू जियाओ जियाओ उसके पास आती है और उसे शांत रहने को बोलती है। फिर वो उससे कहती है कि मैं यहाँ की सफाई वाली हूँ। ये सुनकर वो हंसता है और फिर बाहर से किसी को आवाज़ देने लगता है। तभी वो उसे शांत कराने के लिए उसके मुंह पर हाथ रखती है और इसी चक्कर में वो उसके ऊपर गिर जाती है। यहाँ का सीन थोड़ा सा रोमांटिक है। तभी वही लोग जो कि वू जियाओ जियाओ का पीछा कर रहे होते हैं वहाँ पर आ जाते हैं और क्यूईमो को देखकर बोलते हैं कि तुम कौन हो। इसके बाद वो वू जियाओ जियाओ से कहते हैं कि अच्छा तो तुम यहाँ हो और इसके बाद वो वू जियाओ जियाओ को पकड़ने के लिए आगे आते ही हैं कि तभी क्यूईमो उनका हाथ पकड़ लेता है और इसके बाद वो वू जियाओ जियाओ की तरफ देखने लगता है। तभी वू जियाओ जियाओ बहुत ही क्यूट सा फेस बनाती है और उसका फेस देखकर क्यूईमो उन सब की खूब कुटाई करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सारे गुंडे जमीन पर पड़े हुए होते हैं और वू जियाओ जियाओ उन सबको देख रही होती है। इसके बाद क्यूईमो किसी यानकाई को कॉल करता है और कहता है कि मेरी कार निकालो, मुझे मेरे भतीजे से मिलने जाना है। इसके बाद क्यूईमो वहाँ से चला जाता है और वो मोटू वू जियाओ जियाओ से बोलता है कि तुम्हें ही हमारा मेडिकल बिल देना होगा। ये सुनकर वू जियाओ जियाओ तो अपना सर पकड़ लेती है और बोलती है क्या मुझे, और उसकी हालत बहुत ही पतली हो जाती है और वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है तो मैं आपका मेडिकल बिल नहीं भरूंगी। ये सुनकर वो मोटू उसके ऊपर चीखने लगता है और कहता है कि तुम रुको, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और ये सुनकर वू जियाओ वहाँ से दुम दबा कर भागती है। अगले सीन में हम वू को देखते हैं जो कि अपने मकान मालिक को घर के अंदर जाने नहीं दे रहा होता। इस पर उसका मकान मालिक बोलता है कि एक तो तुम्हारी माँ ने पिछले 6 महीने से मुझे किराया नहीं दिया है और अब तुम मुझे इस घर के अंदर भी नहीं जाने दे रहे। इस पर वो बोलता है कि माँ ने हमसे कहा है कि ये घर हमारा है तो आप हमें इस घर से नहीं निकाल सकते। और यहाँ पर ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर क्यूईमो आ जाता है और वो देखता है कि वो मकान मालिक वू के साथ बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहा होता है। इस पर क्यूईमो उन दोनों के पास जाता है और वो उस मकान मालिक से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बच्चे से ऐसे बात करने की। फिर वो मकान मालिक उससे पूछता है कि तुम हो कौन। वो कुछ बोल पाता इससे पहले ही वो बोलता है कि क्या तुम जूनियर ब्रदर हो। और फिर वो बोलता है कि समझ गया, तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ मार्शल आर्ट सीखने के लिए भेजा है। इस पर क्यूईमो भी हाँ बोलता है और फिर वो वू को बड़ा भाई बोलते हुए उससे कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं हूँ। और फिर क्यूईमो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि इस सारी जगह को खरीद लो और इसके बाद ही मेरे पास आना। इसके बाद वो वू को उठाकर वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में हम वू जियाओ जियाओ को देखते हैं जो क्यूईमो को गाली देते हुए बोल रही होती है कि ये सब उस शेमलेस पर्सन की वजह से हुआ है, उसकी वजह से मुझे इतने सारे लोगों का मेडिकल बिल भरना पड़ेगा। और फिर वो बोलती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी। इसके बाद हमें वो और क्यूईमो को दिखाया जाता है जहाँ पर क्यूईमो भाला लिए हुए प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो से पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है, तो वो बोलता है
कि मेरी माँ काम करके पैसे कमाने गई हैं। तभी वहाँ पर वो जियाओ जियाओ आ जाती है, जिसे देखकर वो उसे माँ कह के बुलाता है और यहाँ पर वो जियाओ जियाओ और क्यूइमो एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं और यहीं पर ये फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़।